वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। पीएसआरपी फेज़ 2 शुरू हो चुका है। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पर अपलोड कर दी गई हैं, वो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फेज़ 2 के नाम से जो है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो है वो दे दी गई हैं। एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में जो है वो आप लोगों को बता दिया है। वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी क्लॉजेज जो हैं वो नई शामिल की गई हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज जो हैं वो फेज़ 2 में जो है वो नई शामिल की गई हैं। तो वो आप मेरी स्टेप बाय स्टेप जो है वो तमाम जो वीडियोज़ हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हुए आपने अप्लाई करना है। पूरा फॉर्मेट वहाँ पे मौजूद है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मौजूद है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट कितनी होनी चाहिए, किस उसका जो सैंपल है वो वहाँ पे मौजूद है। ओरिजिनल एफिडेविट जो आप लोगों ने बनवाना है उसका सैंपल के बारे में भी मेरी वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। अब अप्लाई कर दिया आप लोगों ने और सवाल आपके जहन में ये है कि मेरिट कैसे बनेगा, एलोकेशन ऑफ स्कूल कैसे होगी, मैच मेकिंग कैसे होगी, किसको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, और अगर दो या दो से ज़्यादा लोगों का मेरिट सेम बन जाए तो फिर किसको स्कूल अलॉट किया जाएगा, उसके बारे में भी जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है उन्होंने जो है वो मुकम्मल डिटेल के साथ जो है वो हिदायत जारी कर दी हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि एलोकेशन ऑफ मैच मेकिंग स्कीम है क्या, एलोकेशन ऑफ स्कूल कैसे की जाएगी, और अगर जो है वो मेरिट दो या दो से ज़्यादा कैटेगरी के लोगों का सेम आ जाता है, कैटेगरी के लोगों का सेम आ जाता है, एक ही स्कूल के ऊपर दो मुख्तलिफ कैटेगरी के लोगों ने अप्लाई किया है सेम आ जाता है, तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी। और सेम कैटेगरी के लोगों का यानी इंडिविजुअल है अगर कैटेगरी, तो दोनों इंडिविजुअल का मेरिट सेम बन गया एक स्कूल के ऊपर, तो स्कूल किसको अलॉट किया जाएगा। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल डिटेल समझ आ सके। इन केस ऑफ रिसीट्स ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन अगेंस्ट ए स्कूल, एक सिंगल स्कूल के अगेंस्ट अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो मसूल होती हैं अगर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को, तो मैच मेकिंग कमेटी जो है शेल कंसिडर द सेट ऑफ प्रेफरेंसेस ऑफ ऑल द शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेशन सो टू कैरी आउट द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेंट ऑन मेरिट। उसके लिए बेस्ट एप्लीकेंट जो है वो मेरिट के अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। कौन सा सिलेक्ट होगा वो हम आगे चल के अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इन केस ऑफ एनी ग्रीवियंस रेज्ड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ मैच मेकिंग कमेटी, representations may be made to the committee subject to deposit of 10,000 as processing fees, जो सबमिट करवा के आप जो है वो अपना एतराज़ात भी जमा करवा सकते हैं अगर मैच मेकिंग कमेटी ने भी कोई जो है वो गलती कर दी है और उन्होंने किसी मेरिट आपका बनता था और किसी और को स्कूल अलॉट कर दिया है। तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाएगी अगर एक स्कूल पे, जो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस दफ़ा जो 7 किस्म की कैटेगरीज जो हैं वो शामिल हैं पीएसआरपी फेज़ 2 में। यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप, इंडिविजुअल, पेफ पार्टनर, पीमा लाइसेंसी और प्राइवेट स्कूल ऑनर, एड टेक फॉर्म और एजुकेशनल चेन, एनजीओ, सीएसओ, ये 7 किस्म की कैटेगरीज शामिल हैं जो कि पीएसआरपी फेज़ 2 में जो है वो मुख्तलिफ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स जो प्राइवेट किए जा रहे हैं उन पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहली प्रेफरेंस अगर 5 लोगों ने ही, इन 7 ने ही, एक सिंगल स्कूल है फ़र्ज़ किया XY, उस पर अप्लाई कर दिया है इन 7 ने, तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो दी जाएगी यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप को। पहले मैं ग्रुप वाइज प्रेफरेंस बता दूं और फिर विद इन ए ग्रुप अगर किसी का मेरिट सेम हो जाता है तो फिर मैं उसके बारे में बात करता हूँ। यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप जो है वो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप ने उस पर अप्लाई नहीं किया, बाकी 6 ने अप्लाई किया है, तो पहली जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो दी जाएगी इंडिविजुअल को, वो स्कूल जो है वो इंडिविजुअल को जाएगा। अगर इन दोनों ने अप्लाई नहीं किया, यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप ने भी और इंडिविजुअल ने भी, तब कंपटीशन जो है वो, और बाकी 5 ने अप्लाई किया है तो तब कंपटीशन उन्हीं के दरमियान होगा और बाकी 5 के दरमियान होगा, और उन 5 में से जो प्रेफरेंस दी जाएगी मेरिट के हिसाब से स्कूल अलॉट किया जाएगा वो किया जाएगा पेफ पार्टनर को या पीमा लाइसेंसी को। ठीक हो गया। अगर इसने भी अप्लाई नहीं किया उस स्कूल में, देखिए मैं एलिमिनेट करता जा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके।
बाकी 4 लोगों ने अप्लाई किया है, तो बाकी 4 में से जो प्राइवेट स्कूल ऑनर होगा उसे जो है वो बेस्ट चॉइस होगा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की कि वो स्कूल उसे अलाट किया जाएगा। उसने भी अप्लाई नहीं किया तो एजुकेशनल टेक फर्म जो है वो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। देन जो है वो एजुकेशनल चेन और उसके बाद जो है एनजीओ जो है लास्ट स्टेज पे जो है वो एनजीओ को प्रेफरेंस दी जाएगी कि वो स्कूल उसको अलॉट किया जाए। होप्स हो कि आपको समझ आ गई है। अगर किसी पे सिर्फ एक इंडिविजुअल है और उसी ने ही अप्लाई किया है तो उसी को ही स्कूल मिलेगा। एक ही इंडिविजुअल ने अप्लाई किया, अगर मोर देन वन जो है इंडिविजुअल्स हैं तो उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि मज़ीद डिटेल जो है वो हम आगे चल के उसके बारे में बात करते हैं। In case of tie on marks obtained after initial scrutiny, preference will be given in the following priority manner in each stream। देखें, अगर यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप है, बाकी 6 ने अप्लाई किया है या नहीं किया, अब टाई हो गया कि इन 7 में से मेरिट तो पहले बन रहा है यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप का, उन्हीं को ही वो उठा लेंगे। अगर वो एक बंदा नहीं था यंग इंटरप्रेन्योर, अगर वो एक होता तो उसे स्कूल अलाउड, उसके ऊपर भी 4, 3, 4, 5 जितने भी यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप थे उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अब उस ग्रुप में से जिसका सबसे ज्यादा मेरिट होगा स्कूल उसको अलाट कर दिया जाएगा। यहां तक तो कहानी समझ आती है, ठीक हो गया। अगर उस ग्रुप में से जो 4-5 लोगों ने ग्रुप ने अप्लाई किया है, उस ग्रुप में से 2 ग्रुप का आपस में मेरिट जो है वो सेम हो जाता है। इसी तरह से अगर इंडिविजुअल है उनका मेरिट 2 इंडिविजुअल का आपस में मेरिट जो है वो सेम हो जाता है। अगर पेप पार्टनर है उनका मेरिट जो है वो सेम हो जाता है। तब क्या करेंगे, उसके लिए जो है वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने उसके लिए भी जो क्लियर कट जो है इंस्ट्रक्शंस जो है वो जारी कर दिए हैं कि यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप में से जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो होगा वो होगा हायर क्वालिफिकेशन। हायर क्वालिफिकेशन वाले को सबसे पहले नंबर पर प्रायोरिटी दी जाएगी। देन सीनियर इन एज जो होगा उसको सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। इंडिविजुअल में अगर वो टाई कर रहे हैं, 2 इंडिविजुअल आपस में टाई कर गए हैं, तो उसमें से भी हायर क्वालिफिकेशन जिसकी होगी उसको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी और सीनियर इन एज जो होगा उसको सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। समझ आ गई आप लोगों को कि 2 इंडिविजुअल अगर टाई कर गए, मेरिट में भी बराबर मेरिट बन गया है सबका, फ़र्ज़ किया 60 मेरिट बनना है, 62 मेरिट बना है तो दोनों का 62 मेरिट कैलकुलेट होके आ गया। तब उनके लिए जिसकी हायर क्वालिफिकेशन होगी उसे जो है वो स्कूल अलाट होगा और सेकंड जो है वो जिसको स्कूल अलाट होगा वो सीनियर इन एज होगा। पैप पार्टनर या पीमा लाइसेंसी की कैटेगरी में अगर दोनों का मेरिट जो है वो सेम हो गया है तो हायर इनरोलमेंट जिसकी सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट होगी उसे प्रेफरेंस दी जाएगी और सेकंड नंबर पे जिसका QAT रिजल्ट जो है वो ज़्यादा होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। प्राइवेट स्कूल ऑनर में अगर 2 प्राइवेट स्कूल ऑनर हैं, दोनों ने अप्लाई किया है और दोनों का मेरिट सेम बन गया है तो हायर क्वालिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट जो है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, स्कूल ऑनर जिसकी ज़्यादा तालीम होगी। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो लेवल ऑफ स्कूल होगा, सेकेंडरी है, एलिमेंट्री है या प्राइमरी लेवल है, उसको सेकंड नंबर पे जो है वो प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पे रखा गया और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो थर्ड नंबर पे रखा गया है। एडटेक फॉर्म में नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स या यूज़र्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है, देन इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स और एयर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं। और इसी तरह से एजुकेशनल चेन में अगर कोई टाई कर गया है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर लाइसेंस ऑफ पेफ पीमा जो है वो जो मौजूदा है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी और अगर सेकंड नंबर पे मौजूदा दोनों ही हैं तो एयर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं उसको देखा जाएगा, ऑपरेशंस भी सेम है दोनों के, तो फिर आपका जियोग्राफिकल स्प्रेड इन द प्रोविंस जो है कितना वसअत हासिल है उस एजुकेशनल चेन को, उसको देख के जो है वो स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। NGO और CSO के लिए एग्जिस्टिंग पार्टनर लाइसेंस फर्स्ट प्रायोरिटी है, एयर ऑफ ऑपरेशन जो है और जियोग्राफिकल जो है वो पहले मैं पिछली अपने जो है वो एजुकेशनल चेन में बता चुका हूँ आपको। देखें यहाँ पे एक मरतबा फिर मैं आप लोगों को बता दूँ कि यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप में सबसे अगर 2 यंग ग्रुपों का टाई कर गया है मेरिट तो पहले ये देखा जाएगा कि जिसकी हायर क्वालिफिकेशन है उसको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। अब हायर क्वालिफिकेशन दोनों की 2 ग्रुप थे, दोनों का मेरिट टाई हो गया और दोनों ही MPhil हैं तो वहाँ पे भी टाई होगी। अब ये देखा जाएगा कि जिसकी एज
जो है वो सीनियर होगी, ज़्यादा होगी, तो उसको देखा जाएगा और उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। इंडिविजुअल में भी ऐसे ही है, दो इंडिविजुअल हैं, उनको अप्लाई किया, उन्होंने सेम जो है मेरिट बना है, मसला बन गया। अब क्वालिफ़िकेशन उनकी देख लें, मसला हल हो गया तो ठीक है, मसला हल हो नहीं हुआ, यानी अभी भी क्वालिफ़िकेशन भी दोनों की सेम है, तो उसके बाद फिर आपने उसकी एज काउंट करनी है। एक दिन भी बड़ा होगा अगर कोई इंडिविजुअल, तो उसे वो स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। ये पॉलिसी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने जारी कर दी हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि थी एलोकेशन ऑफ स्कूल्स, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी और मैच मेकिंग प्रोसेस क्या है। अगर किसी इंडिविजुअल का या एजुकेशनल चेन का या यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप का जो मेरिट है वो टाई कर जाता है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि आप लोग अपना मेरिट खुद कैलकुलेट करके बैठें और जो जिस स्कूल पे आपने अप्लाई किया हुआ है वहाँ पे जिस और लोगों ने अप्लाई किया हुआ है तो उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन हो, उनके मेरिट के बारे में भी आप लोगों को पता हो, ताकि आप बाद में एतराज़ात ऑब्जेक्शन जमा करवा कर, ऑब्जेक्शन अपने रेज़ करके अपने जो मेरिट है, अपना हक जो है वो आप हासिल कर सकें। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो कैनली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और किसी भी किस्म का अगर कोई सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका उसको रिप्लाई करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।